हेलो एवरीवन। और ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये है दोस्तों पीएसयू बैंक का इंडेक्स चार्ट। तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएसयू जो बैंक ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म काफ़ी दिनों से यहाँ पे किया है। यानी मैं या कहें कि यानी कि 2-4 महीने यहाँ पे गुजर चुके हैं जस्ट पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म यहाँ पे करते हुए। तो इस यानी कि सेक्टर में अब आगे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट या बूस्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी सेक्टर देखें। बट यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उसने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया। उसके बाद इसके यानी कि इसकी गिरावट के पश्चात बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। निफ्टी भी देखें तो ऑल टाइम उसने हाई लगा के अभी कुछ करेक्शन 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। लेकिन पीएसयू बैंक में यहाँ पे 8000 रुपये के स्तर से जब से इसमें इलेक्शन के जो दिन गिरावट हुई थी 6500 का जो स्तर आया था, और उसी के आसपास अभी भी देख सकते हैं उसी के आसपास लेके ये सपोर्ट यानी कि बॉटम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक कहे ना कि बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इस सेक्टर में जो आने वाले शेयर है उनके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि पीएसयू जो आपको है, पीएसयू जो इंडेक्स है उसमें आपको ऑप्शन और फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो बेस्ट जो पीएसयू स्टॉक है वो आप चुन सकते हैं जो जिसका वेटेज भी है ना बैंक निफ्टी में कम रहेगा। तो जो वेटेज जिसका कम रहेगा वो स्टॉक ज़्यादा चलने के चांसेस हैं, क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है ना, अगर वो स्टॉक चल जाता है तो उसका मतलब बैंक निफ्टी आपको पता है, फिर बैंक निफ्टी अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो 52,000, बैंक निफ्टी अगर जिसका वेटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा तो बैंक निफ्टी आपको 60,000 70,000 पार करता हुआ दिखाई देगा। उसके फिर वापस आलोचना होने लग जाती है कि मार्केट इतना क्यों बढ़ रहा है। लेकिन कम वेटेज वाले स्टॉक चलते हैं तो बैंक निफ्टी को इतना इफेक्ट नहीं आता, स्टॉक अपना काम कर जाता है। और जो शेयर होल्डर्स है या जो शॉर्ट टर्म में जो निवेशक हैं उनका पैसा शेयर बनाता हुआ नजर आता है। पहला है दोस्तों पीएसयू स्टॉक का, ये है पीएनबी बैंक का ये चार्ट है। और पीएनबी बैंक में अब आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें अगर देखें, इसमें तो बैंक निफ्टी का अगर इसमें वेटेज देखें तो इसमें 2% से कम बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है, तो इसका इफेक्ट इतना बैंक निफ्टी में नहीं पड़ेगा। और ये स्टॉक्स में यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वापस ये अपने जो ऑल टाइम हाई तो नहीं है, वापस अपने 52 वीक के हाई के आसपास वापस देखो इस प्रकार ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बैंक निफ्टी वापस एंड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ से फिर अगर ये जो पैटर्न बनने के पश्चात फिर रुकता है ऊपर, ये कब पैटर्न बनाएगा उसके पश्चात रुकता है और हैंडल पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट करता है तो इसमें 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये 140 के आसपास जाके वापस नीचे लौटता है तो इसमें एम पैटर्न बन सकता है। इस प्रकार वापस से एम पैटर्न बन सकता है। यानी कि इसमें अब 140 के लेवल के आसपास इसमें टारगेट तो अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे इसमें और जो इसने बॉटम भी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो जो आपको मैं दिखा दूँ कि इसके जो बॉटम है, तो यहाँ आप जो इलेक्शन के समय जो मार्केट में गिरावट आई थी, रिजल्ट आया था, तो ये जो लेवल्स था 100 और 100 और 5 का, और उसके पहले यहीं से इसमें जर्नी स्टार्ट हुई थी और 140 तक वापस करेक्शन हुआ 105 तक, वापस से फिर से वापस इसमें जो इसके आसपास यानी कि प्राइस एक्शन बनाया है इसने 100 और 30, और वहीं से वापस कंटिन्यू आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न के द्वारा इसमें गिरावट आ रही है और ट्रेड लाइन से गिरावट आ रही है वापस से 100 के आसपास 105 के आसपास सपोर्ट लेके, और अभी भी ये 105 पे आज भी बना हुआ है। तो ये जो दोस्तों इसमें जो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जो ये त्रिभुज बनाया है, जिसको अपन पिरामिड भी देख सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें सीधा ही जो दोस्तों तेजी है यहाँ पे, जो अगर ये 100 के लेवल को सपोर्ट पूरा करता है, ब्रेक नहीं करता है, तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। पहली जो तेजी आएगी इसमें आएगी 115 रुपये के टारगेट के लिए। अगर 115 रुपये के ऊपर टिकता है तो समझ लीजिए, मैं आपको एक बार सारा देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ये देखिए लेवल, ये देखिए तो ये ट्रेड लाइन्स दोस्तों निकल के आ रही है। तो ये 115 के आसपास ट्रेड लाइन्स जब ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे वापस फिर से टकराएगा, तो 1 2 3 तो 4 वापस से अगर ये टकरा के नीचे आता है तो वापस लौटता हूँ, फिर वापस से 100 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बच्चों की, तो आप उस पर ना जाए, क्योंकि वीडियो में आप यहाँ पे थोड़ा फोकस रखें और पीएनबी की जो चार्ट है उसको आप यहाँ पे समझे। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे टॉप बना फिर नीचे, फिर टॉप बना फिर नीचे, फिर टॉप बना फिर नीचे, फिर यहाँ पे टॉप बना और फिर से नीचे वापस से जाएगा। तो इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे यहीं से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा और शेयर रुकने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 99% की संभावना कि शेयर वापस इस जो अपने 50
2 वीक का हाई है, वहाँ पे पैटर्न यहाँ पे जाके ये बनाने वाला है। ऐसी दोस्तों संभावना दिखाई दे रही है पैटर्न पे, जो कि मैंने आपको सारा बता दिया कि किस प्रकार जा सकता है और नीचे आएगा तो क्यों आ सकता है 115 से। तो 115 पहला टारगेट होगा, वहाँ पे आपको देखना होगा। नीचे अगर ये ट्रेड लाइन से टकरा के नीचे आ रहा है, कोई बेड यानी कि बेरिश कैंडल बना के अगर इसका ब्रेकडाउन किया है, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं 115 से। 115 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है पुलिस कैंडल के साथ, तो आप बने रह सकते हैं 140 के टारगेट के लिए। दूसरा आपको स्टॉक का दोस्तों चुनना है वह बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकंड स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें जो ट्रेड लाइन्स है वो तो यहाँ पे इसने ब्रेक का यहाँ पे कर दिया है और शेयर ने यहाँ पे बॉटम भी बना लिया है। आप देख सकते हैं 225 का जो लेवल्स था, जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे 4 जून को, वही लेवल इसने उसके आसपास के लेवल को इसने यहाँ पे मेंटेन किया है और बॉटम बनाया है। उसके पश्चात यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, जो आ रहा है 200 और 55 से लेकर 260। अगर 260 की जोन ये निकाल लेता है, ठीक है, अभी देख सकते हैं 245 के आसपास है, 260 निकाले तो डेफिनेटली वापस इसमें 300 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो फिर स्टॉप लॉस होगा आपको 200 और 220 का, ये ओनली मात्र एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। थर्ड स्टॉक है जो पीएसयू स्टॉक है, वो है बड़ा बैंक है, एसबीआई है, और इसका वेटेज भी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वेटेज है, 10% के लगभग ये वेट रखता है। अगर ये स्टॉक चलता है तो आपको पता है ये स्टॉक चलेगा तो बाकी स्टॉक बैंक निफ्टी में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे गिरावट आ जाएगी, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे गिरावट आ जाएगी, कोटक बैंक का जो इन यानी इस अगर 10% का वेट रखता है तो कोई भी इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, और भी जो भी है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, उनमें तो ज़्यादा वेट है, तो उनमें से कुछ कुछ परसेंटेज यहाँ पे करेक्ट होगा तब बैंक निफ्टी का मतलब क्या है लेवल बना रहता है। यानी कि सारे बैंक चले जाएंगे तो आपको पता है बैंक निफ्टी तो 70,000 पकड़ लेगा तुरंत ही। तो बैंक निफ्टी को समय लगेगा 70,000 आने के लिए, उसको टाइम एक डिसाइड करते हैं कि यार 5 साल में बैंक निफ्टी को यानी 70% के लक्ष्य से लेकर 100% तक का यहाँ पे मार्केट को दिखाना है। तो बैंक अभी मार्केट ने ऑलरेडी पहले दिखाई दिया 100% दिखाई दिए, अब फिर से यहाँ पे मार्केट में 100% जाने के लिए 5 साल लगेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सर मे भी 70% बताया, कई बार 50% रह जाता है, तो 50%, 70% और 100% तक के रिटर्न 5 साल में देखने को मिलते हैं। तो बैंक निफ्टी काफ़ी चल चुका है। तो अब उसमें क्या है, जैसे कि जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज़्यादा चला है, उसके अलावा देखें तो और भी जैसे कि बैंक है, इंडसइंड बैंक भी पहले काफ़ी चला था, उसका वेटेज कम है लेकिन वो चल सकता है। एचडीएफसी बैंक का भी चलेगा, और लेकिन उसमें जैसे कि साथ में हल्की गिरावट भी आती रहेगी। तो उसके साथ ही यहाँ पे देखें तो जो छोटे बैंक है जिनमें वेटेज कम है, और वो आपको चाहते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़े वाले जो बैंक है अपने आप को यहाँ पे ऊपर होल्ड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो चलेंगे तो बैंक निफ्टी तो फटाफट ही चल जाएगा। तो छोटे बैंक को जब चलेंगे तो बड़े वाले बैंक में बैंक निफ्टी को स्थिर रखते दिखाई देंगे, यानी कि बैंक चलने के बाद ही बैंक निफ्टी में माइनस में आ सकता है, गिरावट आ सकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में अभी एक दिन एक्सिस बैंक तो 24 पे 25 प्लस चल रहा था, यानी कि लगभग 3-4% चल रहा, फिर भी माइनस में था बैंक निफ्टी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज आपको पता है 24% लगभग है, और एचडीएफसी बैंक का वेटेज आपको पता है 27% के लगभग है। तो इन दोनों का वेटेज 50% के ऊपर निकल रहा है। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में आपको पता है जो ये दोनों बैंक में कोई भी बैंक, एक बैंक नीचे आता है तो बैंक निफ्टी को ये स्थिर कर लेता है, और दूसरा बैंक थोड़ा सा डाउन हुआ तो बैंक निफ्टी, सारे बैंक कितने चलो तो ये दोनों बैंक अगर ढंग से डाउन हो जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता है कि एसबीआई का जो वेटेज है, जो इसके बराबर कोटक बैंक का है 10%, इसके बराबर इंडसइंड बैंक का है 10%, इसके बराबर एक्सिस बैंक का भी है 10% के लगभग, यानी समथिंग समथिंग बता रहा हूँ, कुछ परसेंटेज पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10% में। तो इनकी ये साथ चलेंगे तो कोई भी कोटक बैंक इनके एक बराबर वो नीचे आ जाएगा, तो ये इसका लेवल स्थिर कर लेगा, या एक्सिस बैंक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसने यहाँ पे देख सकते हैं 200 डीएमए का कितना अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है। यहाँ देखिए आप 200 डीएमए जब से निकला था, यानी कि जब से इसने ब्रेकआउट दिया था 500 देख सकते हैं 50, ये देखिए ये लेवल 550, और इसके ऊपर 200 की जो लाइन्स आ रही है पिंक कलर की, इसका जो ब्रेकआउट दिया उसके पश्चात इसके नीचे नहीं आया, और ये देखिए इसके आसपास आके सपोर्ट ले रहा है, और अभी भी इसके नीचे नहीं है, और फाइनली देख सकते हैं यानी कि 550 से, और ये 750, 770, ये देखिए यहाँ जो लेवल है ये भी 200 डीएमए, यहाँ पे 2 बार इसने देख सकते हैं अपना जो कहना जो नींव मजबूत की है। तो ये, और ये लेवल जो पिछला लेवल था ये था इलेक्शन का जो रिजल्ट आए थे लोकसभा के, और ये जो अभी देख सकते हैं हाल ही इसने एक बॉटम बनाया, और शेयर यहाँ पे कहाँ पे है देख सकते हैं, शेयर है बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार, और 810 ये अगर लेवल निकालता है तो शेयर डेफिनेटली आपको पहला जो इसका जो लेवल होगा वो 800 और 25, और उसके बाद जैसे 830 निकला शेयर आपको सीधा ही 855 की जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और वापस धीरे धीरे आपको 900 तक के शेयर यहाँ पे टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेड लाइन है वो तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, और शेयर यहाँ पे
ब्रेकआउट के लिए तैयार है, वापस 900 तक के टारगेट शेयर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों बेस्ट स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है, जो कि पीएनबी है, एसबीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। और भी छोटे स्टॉक्स है, उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं दोस्तों अभी कर डालें।